दूर किसी जंगल में पेड़ के ऊपर पत्तों की छांव के नीचे मम्मा चिड़िया अपने एक अंडे के साथ रहती थी। बेटा बेटा जल्दी बाहर आ जाओ, फिर हम दोनों माँ बेटा दाना लेने जाया करेंगे। मेरा बेटा हमेशा साथ रहेगा। अच्छे अच्छे काम किया करना, शरारतें मत करना, नहीं तो मम्मा से पिटाई भी हो जाया करेगी। मम्मा चिड़िया अपने अंडे से घंटों बातें करती रहती है। एक दिन मौसम खराब था, आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही अपना दाना लेने के लिए निकल जाती है। ना जानते हुए तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अंडे के पास कोई नहीं था। तेज़ हवा से पेड़ की डाल से ज़ोर ज़ोर से हिलती है और घोंसला नदी में गिर जाता है। घोंसला सीधा गिरता है और तेज़ पानी में बहने लगता है। घोंसला थोड़ी देर तक बहुत दूर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया अपना दाना ढूंढने के बाद एक पेड़ की आड़ में बैठी हुई थी, मगर वो बहुत चिंतित थी। मुझे जाना चाहिए, कैसे कहीं ऐसा ना हो मेरे अंडे को कोई नुकसान पहुंचा दे, हवा भी तेज़ है। नहीं नहीं चिड़िया, तुम्हारा घोंसला बहुत मजबूत है, मेरा वो मसला नहीं करेगा। डरती हुई सोचती हुई चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। जब जाकर देखती है, हाय हाय, मेरा पहले कौन था, मेरा घोंसला टूट गया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं ज़िंदा थी तो अपने अंडे की वजह से थी। मम्मा चिड़िया बैठी रोती रहती है। मम्मा चिड़िया की ज़िंदगी दुखों से भरने के बाद बारिश और तेज़ हवा रुक जाती है, मगर मम्मा चिड़िया एक मूर्ति की तरह ना देखते हुए किनारे पर बैठी हुई थी। चिड़िया का घोंसला बहता बहता दूसरे जंगल पहुंच जाता है, पेड़ की शाख में फंसकर किनारे के साथ लग जाता है और दूसरे ही दिन उस अंडे से तेज़ धूप की वजह से अंडा हिलता है और टूट से एक प्यारी सी चिड़िया बाहर निकलती है। यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने सोचा था मेरी मम्मा मेरे पास होगी। छोटी चिड़िया नदी के पानी में उतरने की कोशिश करती है और डर जाती है और अंदर घुस जाती है। मुझे दूसरी तरफ हरी भरी घास की तरफ जाना होगा। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई हरी हरी घास की तरफ चलती है। एक पेड़ के दाने के साथ कुछ पत्ते गिरे हुए थे। छोटी सी चिड़िया उन पत्तों में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कौवा और कौवी आ जाते हैं। कालू जी, मुझे मेरी माँ से मिलवाने के लिए ले जाओ, मुझे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, अभी कल तो आने दो, कल को ले जाऊँगा। मैं इनसे पूछती हूँ, शायद ये मुझे भी मेरी माँ से मिलवा दें। चिड़िया डरती डरती पत्तों से बाहर आती है। आंटी जी, आप मुझे भी मेरी माँ से मिलवा देंगे। चिड़िया, तुमने तो मेरा त्राह ही निकाल दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बहुत छोटी हो। अभी जब मैं अंडे से बाहर निकली तो सामने मिट्टी के पानी में मेरा घोंसला फंसा हुआ था। आप मुझे मेरी माँ से मिलवा दोगी ना? बेटी चिड़िया, मेरी माँ तो एक कौवी है, मगर तुम्हारी माँ एक चिड़िया होगी। मुझे तुम्हारी माँ कैसे मिलेगी? जिस पक्षी की आवाज़ तुम्हारे जैसी होगी, दिखने में तुम्हारे जैसी होगी, पूरी चिड़िया होगी, वही तुम्हारी माँ होगी। कालू जी, हमें इसकी माँ से मिलवा देना चाहिए, वरना ये बेचारी यहाँ पे मर जाएगी। बहुत मुश्किल है, मगर हम कोशिश करते हैं। फिर वो एक टोकरी बनाते हैं और उसमें उसे चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया, इसमें बैठ जाओ, इसमें से उड़ना नहीं तो तुम गिर के मर जाओगी। उड़ने की कोशिश मत करना। और छोटी सी चिड़िया को जंगल में लेकर एक जंगल में रहने वाली चिड़िया के पास जाते हैं। मीना, ये छोटी चिड़िया तुम्हारी नदी के पास से मिली है, ये तुम्हारी बेटी तो नहीं? नहीं, मेरा अंडा तो जालिम चील ने पी लिया था, ये मेरी बेटी नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ। फिर कौवा और कौवी उस चिड़िया के बच्चे को लेकर कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, ये चिड़िया का बच्चा तुम्हें पता है किसका है? नहीं, अगर कबूतर का होता तो मैं बता देता, क्योंकि मैं सारे कबूतरों को जानता हूँ, लेकिन अब मैं इसको नहीं जानता, मैं नहीं बता सकता ये कौन है, किसका है। उधर चिड़िया बैठी रोती रहती है। उसे नहीं पता होता कि उसकी बेटी जिंदा होगी। चिड़िया दुखी मन के साथ
तिनके जमा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अपने बच्चे की जीना बहुत मुश्किल है। क्या फ़ायदा मेरी ज़िंदगी का, ना कोई खुशी है ना कोई मुस्कुराहट है। केवल देखे देखे वो कौवा और कौवी बुलबुल के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, बुलबुल बुलबुल, क्या तुम्हें पता है इसकी माँ कौन सी है? ये बेचारा नदी के किनारे पड़ा हुआ था। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता इसकी माँ कौन सी है, मैं नहीं जानती किसी को। फिर चिड़िया की बेटी कहती है, आंटी आंटी, आप नदी के पास पास चलें, क्योंकि मेरा घोंसला नदी के पास पड़ा हुआ था। शायद मेरी मम्मी का घोंसला, मेरी मम्मी का घर भी नदी के पास होगा। शायद हमें नदी के किनारे से मेरी मम्मी मिल जाए। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। कालू जी, कालू जी, क्या फ़ायदा हमारे इतने बड़े सर का, अगर दिमाग ही नहीं है। इस छोटी सी बच्ची ने कितनी अकल की बात की है। फिर दोनों कौवा और कौवी उस चिड़िया को लेकर नदी के साथ साथ उड़ते हैं। उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। सामने उन्हें एक चिड़िया बैठी हुई नज़र आती है जो बहुत उदास होती है। कौवा और कौवी वहाँ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम इस छोटी सी बच्ची को पहचान सकती हो? यही है मेरी मम्मी, यही है। वो अपनी माँ की आवाज़ पहचान लेती है और भागकर अपनी मम्मी के गले लग जाती है। ये चिड़िया हमें नदी के किनारे से मिली है, अभी ये अंडे से बाहर ही निकली थी। मम्मा चिड़िया खुशी से बेहाल हो जाती है। मेरा घोंसला तेज़ हवा से नदी में बह गया था। मेरा अंडा, ये मेरी बेटी है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी बहुत अक्लमंद है, ये बड़ी होकर ज़रूर कुछ बनेगी, एक कामयाब पक्षी बनेगी। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? चिड़िया चिड़िया, अगर हमने पहली बार ज़िंदगी में अच्छा काम कर ही दिया है तो शुक्रिया किस बात का। आज पहली बार मन को शांति मिली है। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगती है। कव्वे भाई, हम इस बार गाजर की खेती करेंगे। सुना है गाजर की खेती में बहुत फ़ायदा है। कब मैं तोते भाई से जाकर गाजर के बीज लेकर आती हूँ, तब तक आप खेत की तैयारी कर लें। मैं अभी आई। चिड़िया गाजर के बीज लेने चले जाती है। अगर मुझे ही काम करना होता तो मैं तुम्हारे साथ इससे क्यों पढ़ता? ऐसे सोचते हुए कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। तोते भाई, मैं और कालू कौवा मिलकर गाजर की खेती कर रहे हैं, मुझे गाजर के बीज दे दो। ये लो चिड़िया बहन, ये बीज बहुत अच्छे हैं, इससे गाजरें बहुत लाल उगेंगी। मगर उस कालू कौवे से ध्यान रखना, वो हर बार तुम्हारे साथ धोखा करता है, इस बार भी कोई गड़बड़ करेगा। तोते भैया, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। चिड़िया गाजर के बीज लेकर चले जाती है। अरे कव्वे, तू सोया हुआ है, मुझे इसे तंग नहीं करना चाहिए, मैं खुद ही खेत तैयार कर लेती हूँ, गाजर के बीज बो दूँगी। फिर चिड़िया खेत तैयार करके उसमें ज़मीन को नरम करके उसमें बीज बो देती है। शाम के बाद कौवा जब वहाँ आता है, चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मुझे नींद आ गई थी। कोई बात नहीं कालू भैया, मैंने सारा काम कर दिया है, मैंने ज़मीन नरम करके बीज बो दिए हैं, आप चिंता ना करें, ये मैंने काम बहुत अच्छे से किया है। फिर दूसरे दिन चिड़िया कौवे के पास आती है। कौवे भैया, हमारे बीज फिर ही उगेंगे अगर बारिश हुई। चलो हम बादलों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं हमारे खेत पर बरसात कर दे। चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मेरी बादलों से लड़ाई हो गई थी, वो मेरा कहना नहीं मानेंगे, इसलिए तुम खुद ही जाओ, ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाती हूँ। चिड़िया अकेली ही सागर की तरफ उड़ती है। गोली मारो चिड़िया को, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं थक जाऊँगा, गाजर की फसल तो चिड़िया से छीन ही लूँगा। फिर कालू कौवा सो जाता है। बादल भैया, आप हमारी फसल पर आकर बरसात कर दें। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ।
फिर चिड़िया बादलों के साथ आ जाती है। बादल ज़ोर से गरजते हैं। चिड़िया के खेत में थोड़ी ही देर में पानी पानी हो जाता है। थोड़ी देर बाद बादल वापस चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया की गाजर की फसल उग जाती है। अरे, गाजर की फसल तो उग गई है, लेकिन इसमें बहुत बेकार जड़ी बूटियां हैं। अगर इन जड़ी बूटियों के ना निकाला तो मेरी फसल खराब हो जाएगी, इसमें गाजरें नहीं लगेंगी। मैं अभी कालू कौवे को लेके आती हूँ। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया जल्दी आइए, गाजर के खेत की सफाई करनी है। चिड़िया मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज के दिन मेरी माँ मरी थी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा। तुम अपने हिस्से का करके चली जाओ, मैं कल को अपना काम कर लूँगा। चिड़िया वहाँ से चले जाती है और अपना काम करके दूसरे दिन चिड़िया फिर कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, आपका भी बाकी है, जाके वो कर लो। ये सुनकर कौवा फिर से रोने लग जाता है। चिड़िया आज के दिन मेरे पिताजी मुझे छोड़ गए थे। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आज भी मेरा किसी काम को दिल नहीं लग रहा। मैं कल को कर लूँगा अपने हिस्से का काम। कौवे भाई, आपका जो भी मरा है आज के दिन उन सबको याद करके रो लें, मैं काम कर लूँगी। चिड़िया फिर से अकेली ही चली जाती है। चिड़िया फसल से सारी जड़ी बूटियाँ निकाल देती है। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो जाती है। चिड़िया ज़मीन से एक गाजर निकालती है। वो बहुत मोटी होती है। फिर अब मैं कालू कौवे को जाके बताती हूँ, हमारी फसल तैयार हो गई है, हम बांट ले। फिर वो चिड़िया कौवे के पास जाती है। आओ चिड़िया, आज भी कोई काम करना है। नहीं भैया, काम तो बहुत आसान है, हमें ज़मीन से गाजर निकालकर आपस में बांटनी है। ये काम तो मैंने बचपन से ही अपनी माँ से सीख लिया था। चलो चिड़िया, अभी मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। वो खेत में चले जाते हैं। दोनों मिलकर गाजरें ज़मीन से बाहर निकालते हैं। फिर गाजरों के पत्ते अलग करते हैं, गाजरें अलग करते हैं। जब सारा काम हो जाता है तो कालू कौवा चिड़िया से कहता है और खुद वो गाजरों पर बैठ जाता है। चिड़िया काम काज करने के बाद पत्तों के ऊपर बैठी होती है। चलो ठीक है चिड़िया, अब पत्ते हुए तुम्हारे और गाजरें हुई मेरी। कौवे भाई, ये कैसा इंसाफ है, सारा काम मैंने किया और पत्ते मैं ही लूँ। चिड़िया, ये पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, शुक्र करो मैं तुम्हें पत्ते दे रहा हूँ। चिड़िया बेचारी क्या करती, वो कौवे से डरी हुई थी, गाजरों के पत्ते ही ले लेती है। अभी दोनों खेत में ही थे। आसमान से तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने पत्तों के अंदर ही अपना घर बना लेती है और अंदर छुप जाती है। कौवा भी गाजरों के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही गाजरों के अंदर जाता है गाजरें उसके ऊपर आ जाती हैं और वो नीचे दब के मर जाता है। ऐसे कौवे को सज़ा मिल जाती है।